नमस्कार और स्वागत है आज की चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं निवेश की। मतलब पैसा लगाएं तो क्यों लगाएं और कहां लगाएं। हाँ, ये सवाल बहुतों के मन में होता है। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ लेख हैं जो इन्हीं बातों पर रोशनी डालते हैं। निवेश की जरूरत क्यों है, क्या क्या विकल्प हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस जानकारी को थोड़ा सहज, आसान बनाया जाए। हाँ, ताकि लोग बेहतर फैसले ले सके अपने पैसों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये निवेश, ये इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों है? क्या जरूरत है इसकी? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। अच्छा। समय के साथ चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, है ना? हाँ। अगर पैसा सिर्फ पड़ा रहे बैंक में या घर में तो उसकी खरीदने की ताकत वो कम हो जाती है। हाँ, ये तो है। तो निवेशक तरीका है इस महंगाई से मुकाबला करने का। पैसा बढ़ेगा तो महंगाई का असर कम होगा। ठीक है, और इसके अलावा? दूसरा बड़ा कारण है वेल्थ क्रिएशन, मतलब लंबे समय में एक अच्छी रकम इकट्ठा करना। जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए या घर खरीदने के लिए। हाँ, या फिर रिटायरमेंट के लिए। इन सब बड़े लक्ष्यों के लिए पैसा चाहिए होता है। निवेश उसमें मदद करता है। और तीसरा, कह सकते हैं एक बेहतर जिंदगी, थोड़ी वित्तीय सुरक्षा पाने के लिए भी निवेश जरूरी है। सिर्फ कमाना और बचा लेना काफी नहीं आजकल। सही बात है। तो ये तो साफ हो गया कि निवेश क्यों करना चाहिए। अब अगला सवाल आता है, करें कहाँ, पैसा लगाएं कहाँ? यहीं पर बात आती है एसेट क्लास की। एसेट क्लास, ये क्या होता है? यूं समझ लीजिए कि ये निवेश करने के अलग अलग खांचे या प्रकार हैं। हर एसेट क्लास का अपना एक चरित्र होता है। कितना जोखिम है, कितना रिटर्न मिल सकता है, ये सब अलग अलग होता है। अच्छा, तो कौन कौन से मुख्य एसेट क्लास होते हैं? मोटे तौर पर 4 की बात होती है ज्यादातर। पहला है फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम जैसे बैंक की एफडी हो गई, या फिर सरकारी बॉन्ड्स G-Secs, या फिर कंपनियों के बॉन्ड्स जिन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं। इनमें क्या खास है? इनमें मूल पैसा यानी प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादातर सुरक्षित रहता है और एक तय ब्याज मिलता है। लेकिन इनमें भी फर्क है। सरकारी बॉन्ड्स सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। अक्टूबर 2022 के आसपास उनमें कोई 5.5% जैसा रिटर्न था। ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, शायद 9-10% भी, पर उनमें कंपनी के डूबने का, मतलब डिफॉल्ट का खतरा रहता है। वोडाफोन वाला उदाहरण देखा था हमने। हाँ, वो खतरा तो रहता है। और बैंक एफडी? बैंक एफडी तो सब जानते ही हैं। 5-6% के आसपास ब्याज मिल जाता आजकल। सुरक्षा रहती है एक हद तक। ओके, तो ये हुआ फिक्स्ड इनकम। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम है इक्विटी। इक्विटी यानी शेयर बाजार। हाँ बिल्कुल, कंपनियों के शेयर खरीदना, BSE, NSE पर जो ट्रेडिंग होती है। ये फिक्स्ड इनकम से कैसे अलग है? बिल्कुल अलग है। यहाँ आपके मूल पैसे की कोई गारंटी नहीं है। शेयर का दाम ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ओ, मतलब रिस्क है। हाँ, रिस्क तो है, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने की संभावना भी होती है लंबे समय में। अच्छा, कितना रिटर्न मिल सकता है? देखिए, पिछले 10-15 साल का भारत का रिकॉर्ड देखें तो इंडेक्स ने औसतन 12% से ज्यादा का सालाना रिटर्न दिया है। इसे CAGR कहते हैं। 12% से ज्यादा? ये तो FD से काफी ज्यादा है। हाँ, और अगर सही कंपनी चुन ली और धैर्य रखा तो कुछ अच्छी कंपनियों ने तो 20% से भी ज्यादा CAGR दिया है। पर यह आसान नहीं है। इसके लिए रिसर्च चाहिए, समझ चाहिए। मतलब तुक्का नहीं मार सकते। बिल्कुल नहीं। तो ये हुआ इक्विटी। ठीक है, फिक्स्ड इनकम हो गया, इक्विटी हो गया, और क्या विकल्प है? तीसरा है रियल एस्टेट। जमीन, मकान, दुकान। हाँ वही। इसमें निवेश करके 2 तरह से कमाई हो सकती है। एक तो किराए से, जिसे रेंटल यील्ड कहते हैं। वो कितना होता है आमतौर पर? भारत में ये ज्यादा नहीं होता, करीब 2-3% सालाना। अच्छा, और दूसरा है प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ना, कैपिटल एप्रिसिएशन। लेकिन रियल एस्टेट में कुछ दिक्कतें भी तो हैं। हाँ बिल्कुल। एक तो बहुत पैसा चाहिए होता है, दूसरा खरीदना बेचना काफी झंझट का काम है, कागजात वगैरह, और तीसरा जरूरत पड़ने पर आप इसे फटाफट बेच नहीं सकते। लिक्विडिटी कम होती है। हाँ, ये बात तो है। और इसका सही रिटर्न निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और चौथा एसेट क्लास? चौथा है कमोडिटीज, खासकर सोना और चांदी। गोल्ड और सिल्वर? हाँ, लोग इन्हें सुरक्षित मानते हैं, मुश्किल वक्त में काम आने वाला निवेश। लेकिन रिटर्न कैसा रहता है इनमें? ऐतिहासिक रूप से देखें तो रिटर्न बहुत शानदार नहीं रहा है, खासकर इक्विटी के मुकाबले। सुरक्षा देता है पर शायद पैसा उतना तेजी से नहीं बढ़ता। अच्छा, तो ये हो गए मुख्य एसेट क्लास, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, रियल एस्टेट और सोना चांदी। जी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या अपना सारा पैसा किसी एक ही जगह लगा देना चाहिए? मान लीजिए किसी को इक्विटी बहुत पसंद आई
तो सब वहीं लगा दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है। डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण। हाँ, इसका मतलब है अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांटना। थोड़ा फिक्स्ड इनकम में, थोड़ा इक्विटी में, शायद थोड़ा सोने में। इससे क्या फायदा होगा? रिस्क कम होता है। अगर एक एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो शायद दूसरा उसे संभाल ले। आपका पूरा पैसा एक साथ नहीं डूबेगा। ये तो बहुत जरूरी बात है। और इसी से जुड़ा है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन ये क्या है? ये है कि आप अपनी उम्र, अपनी जरूरतें और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं उसके हिसाब से तय करें कि किस एसेट क्लास में कितना प्रतिशत पैसा लगाना है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई युवा है 25-30 साल का, उसके पास कमाने और निवेश करने के लिए अभी बहुत साल है। वो शायद ज्यादा जोखिम ले सकता है, तो वो इक्विटी में ज्यादा लगाएगा। हाँ, हो सकता है वो 60-70% या उससे भी ज्यादा इक्विटी में लगाए और बाकी फिक्स्ड इनकम वगैरह में। और कोई रिटायर्ड व्यक्ति? रिटायर्ड व्यक्ति की आय कम हो जाती है और उसे अपने पैसे की सुरक्षा ज्यादा चाहिए, तो वो शायद उल्टा करे, 70-80% पैसा सुरक्षित फिक्स्ड इनकम में रखे जैसे सरकारी बॉन्ड में, और बहुत थोड़ा शायद 10-20% ही इक्विटी में रखे। मतलब अपनी जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ये बदलना होगा। बिल्कुल। हाँ। कोई एक नियम सबके लिए नहीं है। हाँ, तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, कुछ चीजें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला, रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ सकता है। ठीक है। दूसरा, फिक्स्ड इनकम सुरक्षित लगता है पर उसमें महंगाई का खतरा है। अगर ब्याज दर महंगाई दर से कम है तो आपका पैसा असल में घट रहा है। ये इन्फ्लेशन रिस्क हुआ। तीसरा, इक्विटी में महंगाई को हराने की क्षमता है, लंबे समय में अच्छा पैसा बन सकता है, पर बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम है। सही। चौथा, रियल एस्टेट में बड़ी रकम चाहिए और पैसा फंस सकता है, मतलब लिक्विडिटी कम है। और सोना? सोना चांदी सुरक्षा देते हैं पर शायद रिटर्न उतना आकर्षक न हो। तो इन सब में संतुलन बनाना वही एसेट एलोकेशन है। जी हाँ। तो संक्षेप में कहें तो निवेश जरूरी है महंगाई से लड़ने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए और भविष्य के लिए पैसा बनाने के लिए। बिल्कुल। विकल्प कई हैं, फिक्स्ड इनकम, शेयर बाजार, रियल एस्टेट, सोना, सबके अपने फायदे और नुकसान हैं। हाँ। और सबसे जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन, यानी पैसे को बांट कर लगाना और अपनी स्थिति के अनुसार सही एसेट एलोकेशन चुनना। एकदम सही। सोच समझकर फैसला लेना बहुत जरूरी है। कोई आंख बंद करके कूद न पड़े। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो शायद सीधे तौर पर इन स्रोतों में नहीं है पर सोचने लायक है। बताइए। हम अक्सर ये तो बहुत सोचते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है, मतलब एंट्री कहाँ करनी है। हाँ। पर क्या हम उतना ही सोचते हैं कि उस निवेश से निकलना कब है, हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है? अरे वाह, ये तो बहुत ही अहम नुक्ता है। एंट्री पर तो सब ध्यान देते हैं, एग्जिट पर शायद उतना नहीं। हाँ, इस पर भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।